नमस्कार, मैं कुमार गौरव। आज चर्चा इस विषय पर करेंगे कि खापों की बदलती सोच का असर समाज पर और सामाजिक संरचना पर किस तरह से पड़ने वाला है, खासकर तब जब हरियाणा हिंदुस्तान के उस राज्य में शुमार है जिसमें सेक्स रेशियो बहुत बुरा है और लड़कियों का हाल और भी ज्यादा बुरा। हालांकि यूं तो खापों का नाम पिछले कुछ वक्त में बहुत बदनाम रहा है, लेकिन वक्त बे वक्त कुछ ऐसे फैसले रिसेंटली आए हैं जिसके बाद खापों की जो परिकल्पना थी उसको जस्टिफाई करते वो नजर आए। अब खाप का एक खूबसूरत फरमान सामने आया है। क्या है वो फरमान, ये रिपोर्ट में देखिए। खाप पंचायतें, ये नाम कानों में पड़ते ही एक नकारात्मक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है और उसकी वजह है खाप के तालिबानी और तुगलकी फरमान। लेकिन बदलते दौर के साथ शायद अब खाप भी बदलाव की ओर चली है और इसका उदाहरण है जींद में बूरा खाप द्वारा लिया गया ऐतिहासिक फैसला। बूरा खाप उन दंपत्ति को सम्मानित करेगी जो 2 बेटियों के बाद कोई संतान पैदा ना करें। दहेज में 1 रुपए की राशि लेने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बारात में सिर्फ 21 लोगों को ले जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भले ही खाप को कानूनी मान्यता प्राप्त ना हो, लेकिन सामाजिक तौर पर खाप को खासी मान्यता मिली है। ऐसे में अब खाप के इस फैसले को काफी सराहा जा रहा है और इसे सकारात्मक नजरिए से भी देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में खाप के ख्यालात बदल रहे हैं? हाल ही में हिसार से बूरा खाप का तुगलकी फरमान भी सामने आया था, जहां समगोत्र विवाह का बूरा खाप ने विरोध किया था। हालांकि हरियाणा न्यूज और जनता के विरोध के बाद बूरा खाप के सुर बदल गए थे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब हरियाणा न्यूज के मन से जनता ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो पूरी परिस्थिति आपके सामने है और आपको जज करना है, आपको तय करना है और आपको अपनी राय हमारे साथ साझा करनी है। आप हमारे साथ जुड़िए और फोन करके हम बताइए आपको क्या ऐसा लग रहा है ये खूबसूरत फरमान। देवीलाल हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पे है। देवीलाल जी बोलिए, आवाज मिल रही है सर आपको? देवीलाल जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। मैं यूँ कह रहा था कि ये जो बिल्कुल सही है, जो भी खाप जो कर रहे हैं 1 रुपये वाला, ये इससे मैं सहमत हूँ, इसका स्वागत करता हूँ जी। और ऐसा होना चाहिए हमारे समाज में, जो कि है ये बड़ा पैसा लेन देना, गाड़ी बड़ी बड़ी देना, ये प्लाट तक लोग देते हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए जी। हाँ, चलिए शुक्रिया सर आपका। तो सिर्फ 2 बेटियां पैदा करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा, 1 रुपए दहेज लेने वालों को सम्मानित किया जाएगा, 21 लोगों को बारात ले जाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सुभाष कैथल से फोन लाइन पे है। सुभाष जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। अच्छा सर, मैं एक कोई जो अभी हमारी जो खाप पंचायत का जो नजरिया बदल रहा है उसके मैं बड़ा वेलकम करता हूँ उसको। और दूसरा ये बहुत ही अच्छा है, अगर हम धीरे धीरे देखो हमारा जो समाज है, अगर हम अब 21st सेंचुरी में है, बड़ा ही दौर है टेक्निकल और बहुत ही अच्छा दौर चल रहा है अभी, तो भी बड़ा अच्छा टाइम है चेंज करने का। तो ये जो बड़ा वेलकम है। और दूसरा इससे बहुत अच्छा मैसेज आता है पूरे हरियाणा में, जो खराब हो चुकी है, हम इसमें बड़ा अच्छा वो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा जो खाप पंचायत ने दिया, बहुत अच्छा फरमान है और इसको हम नजरिए को बदलने की जरूरत है, हमें जरूर बदलना चाहिए सर।
बदलना चाहिए। शुक्रिया सुभाष जी आपका। तो बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं और फोन करके हमें बता सकते हैं कि उनकी राय में खापों की इस बदलती सोच से कितना परिवर्तन आएगा। बुरा खाप है, उन लोगों को सम्मानित करेगी, उन दंपतियों को सम्मानित करेगी जो सिर्फ 2 बेटियां पैदा करने के बाद कोई संतान पैदा न करे। चरखी दादरी से हंसराज हमारे साथ फोन लाइन पे। हंसराज जी बोलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर ये खापों का जो फैसले हैं ये सराहनीय फैसले हैं सर। हम समाज में इनको सभी को इनको सर माथे पर लेना चाहिए और मानना चाहिए सर। और मानते हैं सर। खापे सर कभी गलत नहीं हुई है सर। कभी आप देखो छोटी मोटी गलती तो आप हंसराज जी आपकी ये राय हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे सहमत नहीं होंगे। शुक्रिया आपका फिर भी कि खापे कभी गलत नहीं हुए। खापों ने गलतियां की हैं पिछले कुछ वक्त में और उसका असर उनकी इमेज जो है उस पर भी पड़ा है। लेकिन अब इस तरह के जो फैसले आ रहे हैं, इन फैसलों की वजह से खापें जो है एक बार फिर से अब खूबसूरत फरमान वाली खाप नजर आने लगी हैं। बुरा खाप ने फैसला किया है जो 2 बेटियां पैदा करेंगे सिर्फ उन दंपतियों को सम्मानित किया जाएगा, जो दहेज में 1 रुपए सिर्फ राशि लेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। रणविजय हमारे साथ कैथल से फोन लाइन पे। रणविजय जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हाँ जी सर जी, खाप का फैसला है जी, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है जी और इसके हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए। और जी खाप का जो कल तक जो इमेज बनी हुई थी वो धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रही है और ये बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है कि इमेज जो बदली हुई थी वो इमेज अब बदल रही है। तो आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करिए बताइए कि खापों की सोच में बदलाव का असर समाज पर कितना पड़ेगा। खासकर अगर हम बेटियों के लिहाज से देखें इन फरमानों को, तो बेटी पैदा करने से पहले बहुत सारी चीजें जो सोचते रहे हैं अब तक, खासकर हरियाणा के लोग, और इस वजह से भ्रूण हत्याएं जो बढ़ी, उन सबको दूर करने के लिए ये प्रयास जो है, चाहे वो सरकार का प्रयास हो या फिर समाज का प्रयास हो, ये सबके मिले जुले परिणाम ही होंगे जो खूबसूरत नतीजे दे पाएंगे। ऐसे में खाप का खूबसूरत फरमान सामने है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं कि खापों की सोच में बदलाव का असर कितना पड़ेगा समाज पर। तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि क्या लगता है आपको। सिर्फ 2 बेटियां हैं तो उनका सम्मान किए जाने से बेटियों के प्रति समाज की जो सोच है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, उसमें कैसे बदलाव आएगा, और बदलते वक्त के साथ खापों की सोच की बदलाव को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अजय भिवानी से फोन लाइन पे। अजय जी बोलिए। हेलो जी बोलिए सर। हाँ जी, जो खाप का जो फैसला है ये सब अटल होना चाहिए। खाप भी तो पुराने बुजुर्गों से चलती आ रही हैं, जो ये फैसला देते हैं वो ठीक देते हैं सोच समझ के। वो कोर्ट कचहरियों से तो इनका पैसा नहीं लगता, बहुत बचाव होता है, तो वो फैसला गाँव में सुलझ जाता है। चलिए शुक्रिया आपका। कम से कम ये कदम स्वागत योग्य है कि खापों ने कहा है कि सिर्फ 2 बेटी जो पैदा करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण फैसला। आप ध्यान से सुनिए हमारी बात को और समझने की कोशिश करिए कि क्या इस फैसले से समाज में परिवर्तन आएगा। बेटियों की ये जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा क्या? हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अजमेर रोहतक से हमारे साथ फोन लाइन पे है। अजमेर जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ये फैसला तो ठीक है जी, पर ये मान्य नहीं है। इसे कोई नहीं समझता इस बात को। फैसला ठीक है, लेकिन इसका समाज पर असर कितना होगा, इसको समाज के लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, इस फैसले पर वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगा कि आखिर समाज के लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। तो अब इस बात को समझना होगा। जैसे अब सिर्फ 2 बेटी अगर पैदा करती है कोई दंपति तो उसको सम्मानित किया जाएगा, ये एक अच्छी कोशिश है। इसके जरिए बेटियों के लिए जो समाज में दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आएगा। साथ ही साथ अगर आप बारात लेके जाते हैं और सिर्फ 21 लोगों को लेके जाते हैं तो भी आपको सम्मानित किया जाएगा। दहेज लेने की जब बात आती है तो दहेज प्रथा एक ऐसे नासूर की तरह है हमारे समाज में जिसको दूर करना बहुत जरूरी है।
तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप 1 रुपए दहेज लेने का कॉन्सेप्ट रखते हैं और आप सिर्फ 1 रुपए दहेज लेते हैं और खुशी खुशी लेते हैं, तो आपको भी ये खाप सम्मानित करेगी। इसलिए ये 1 रुपए दहेज लीजिए आप और खाप आपको सम्मानित करेगी। ये सम्मान जो है वो आपको न सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा महसूस कराएगी, बल्कि इससे आप खुद में भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं, अगर आप शादी करने के लिए मन बना रहे हैं, तो सिर्फ 1 रुपए दहेज लीजिए। इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये बुरा खाप के लोग कह रहे हैं। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? आप हमें फोन करिए, आप हमें फोन करके हमें बता सकते हैं। राजीव कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। राजीव जी बोलिए। राजीव जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी बोलिए। ये जी खाप पंचायत का जो फैसला है इसका स्वागत करते हैं, लेकिन आम आदमी को, समाज को भी ये अपने को वो करना पड़ेगा इसका, जैसे कि इसके पर ध्यान देना पड़ेगा समाज को, फिर ये जाकर। चलिए शुक्रिया आपका। सुरेंद्र हिसार से हमारे साथ फोन लाइन पे। सुरेंद्र जी बोलिए। सुरेंद्र जी बोलिए। सुरेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है हमारी आवाज सुरेंद्र तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि खाप के इस फैसले से कितना फर्क पड़ेगा। खापें अगर इस तरह का फरमान जारी करती है, खापें अगर इस तरह का फैसला करती है, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या समाज रेडी है इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए? आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप हमें जवाब दें। आप हमें फोन करिए, फोन करके बताइए कि क्योंकि शादियों में बहुत ज्यादा खर्च होता है। अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि शादियों पर खर्च किस तरह से होता है। रोहतास हमारे साथ फोन लाइन पे। रोहतास जी बोलिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर जो खाप ने फैसला लिया है सर, समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा सर इससे। हाँ, समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा इससे। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन समाज के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि समाज इस फैसले को लेता किस तरह से है। शादियों में बारात में 21 लोग जाएं ताकि खर्च कम हो और लड़की वालों पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाए। हरि सिंह फोन लाइन पे। हरि सिंह जी बोलिए। आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आप भी हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं और फोन करके अपनी राय इस पूरे मसले पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं। शिवपाल सिंह सिरसा से फोन लाइन पे। शिव कृपाल जी हैं। कृपाल जी बोलिए। कृपाल सिंह जी, वो आपका बुरा खबा पंचायत है, इसका हम स्वागत करते हैं। जो ये आप उन्होंने फरमान सुनाया है बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है दहेज के लिए। हाँ हाँ जी। चलिए शुक्रिया सर आपका। सन्नी अगले कॉलर फोन लाइन पे है। सन्नी जी बोलिए। सन्नी जी बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए सर। चलिए चरणजीत जी हैं हमारे साथ। चरणजीत जी बोलिए। चरणजीत जी। मैं सरबजीत रतिया से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए सर। हाँ जी, जो 1 रुपए की बात करे हैं ना जी सर जी। हाँ सरबजीत है जी मेरा नाम, सरबजीत रतिया से। हाँ सरबजीत जी बोलिए। जो 1 रुपए की बात करें, मैंने 31 जुलाई को अपने बेटे की शादी की थी, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया उससे शादी में। बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद आपको। और आप जैसे लोग हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत शुक्रिया सर, आप भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। चलिए शुक्रिया। गोल्डी जी अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। गोल्डी जी बोलिए। कुमार जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर जी इस फैसले का हम बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन पता है क्या, शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम दूसरों को कह देते हैं हमें 1 रुपया देना है, 1 रुपया लेना है। जब लेने की बारी आती है हम कहते हैं लाखों में लेंगे, जब देने की बारी आती है तो कहते हैं 1 रुपया देंगे। हाँ। तो ये पहले खुद पे डिपेंड करता है कि हम भी अपनी मानसिक सोच बदले। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने पीछे कुछ नहीं छोड़ता वो। चलिए शुक्रिया सर आपका अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। हनी अगले कॉलर फोन लाइन पे। हनी जी बोलिए। शाहबाद से हैं हनी जी। हनी जी बोलिए। आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। रामजोत जी हमारे साथ हैं। बोलिए सर। नहीं, राम निवास जी, राम निवास है। राम निवास जी बोलिए। हाँ जी, तो पब्लिक इस बात को जी, लड़की भी नहीं मान रही ना लड़के मान रहे हैं। हाँ हाँ जी,
मैं भिवानी से बोल रहा हूँ जी। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या आप शादी करने जा रहे हैं और आप भी दहेज लेने के लिए मन में बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अपने फैसले पर एक बार रोक जरूर लगाइए, क्योंकि दहेज एक ऐसा श्राप है, एक ऐसा कलंक है जो हमारे समाज को लगातार कलंकित करता आया है और इससे आपको बचने की जरूरत है। तो आप अगर शादी करने जा रहे हैं तो दहेज ना लें, ये दरख्वास्त, ये गुजारिश खाप भी कर रही है। हनी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे, बोलिए सर। वैसे तो बात तो सही है सर। हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए सर, बोलिए सर, आवाज मिल रही है आपकी। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे जब हमें फोन करें तो फोन पर बात करें, टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड ना करें। विकास हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। विकास जी बोलिए। विकास जी, आवाज मिल रही है आपको? यस सर। बोलिए सर, ये बहुत बढ़िया काम है सर। बहुत बढ़िया फैसला है, शुक्रिया आपका। मंजू भिवानी से फोन लाइन पे। मंजू जी बोलिए। मंजू जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन ये कुछ ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों के बाद खापों की तस्वीर बदलती नजर आती है। कांता भिवानी से फोन लाइन पे। कांता जी बोलिए। सर, जिसकी एक बेटी है उसके लिए आपका क्या हरियाणा न्यूज पे क्या वो है? चलिए, शुक्रिया। ये खाप के लोगों का फरमान है, खाप ने ये फैसला लिया है, तो खाप के लोगों को ये भी जवाब देना चाहिए कि जिसकी सिर्फ एक बेटी है क्या उसको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा सम्मान के हकदार हैं। बदलते समय के साथ खाप की सोच बदल रही है। आप इसके लिए कितने तैयार हैं और आप इसको किस तरह से लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम जानना चाहते हैं आपकी राय क्या है और बदलते वक्त के साथ खापों के सोच में, खापों के एटीट्यूड में जो बदलाव आया है, आप उस पर क्या सोचते हैं। हनी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे। हनी सिंह जी बोलिए। बोलिए बोलिए सर। चलिए, लगता है आप टीवी की आवाज सुनकर बार बार फोन कर रहे हैं। आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप जब हमें फोन करें तो टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड ना करें, फोन पर हमसे बातचीत करें ताकि बेहतर संवाद हमारा हो सके। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंतजार होगा आपकी राय का। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से
विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। तो खापों के खूबसूरत फरमानों की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ देवी इस वक्त फोन लाइन पे है। देवी जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का भी कुछ फर्ज बनता है कि ये बुराई के आपकी कोई न कोई कानून बनाएगी। जी शुक्रिया आपका। तो सरकार ने बहुत सारे फरमान जारी कर रखे हैं, लेकिन इन सब के बीच कैसे बदलेगी परिस्थिति? अवतार फोन लाइन पे। अवतार जी बोलिए। हाँ जी, मैं जी अवतार सिंह होशियारपुर से हूँ, एक्स सर्विसमैन जी। बोलिए। और मेरे को ये प्रोग्राम आपका बहुत पसंद आया। मैं तो ये बोलता हूँ खाप पंचायत से कि ये भी प्रोविजन होना चाहिए कि जो दहेज देते हैं उनको भी कुछ सजा देनी चाहिए, तभी रुकेगा ये। सर कानून में तो इस पर है सजा, लेकिन सामाजिक तौर पर इसकी स्वीकृति जब तक खत्म नहीं होती है तब तक इसको बदल पाना बहुत मुश्किल होगी। शुक्रिया आपका सर, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। निशा अगली कॉलर फोन लाइन पे। निशा जी बोलिए। हाँ जी सर, ये सरकार, समाज और जनता द्वारा ही ये मान्य ज्यादा होगा सर, ये माना जाएगा ये। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया मैम आपका अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आपने बहुत वाजिब बात कही कि सिर्फ सरकारी कानून से काम नहीं चलेगा। खाप जैसे जो संस्था है इनकी भी भूमिका बहुत अहम होती है। नंबरदार फोन लाइन पे है। बोलिए सर। बोलिए सर, ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा हमें आपका। जी शुक्रिया जी। चलिए मंजू अगली कॉलर फोन लाइन पे है। मंजू जी बोलिए। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। जी बहुत अच्छा है ये जो खाप ने इतना अच्छा फैसला लिया है, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये सब किए हुए 25 साल हो गए हैं उनको। चलिए शुक्रिया मैम आपका अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुरा खाप उन दंपतियों को सम्मानित करने की बात कह रहा है जो सिर्फ 2 बेटियां पैदा करते हैं, उसके बाद कोई संतान उनके यहाँ नहीं होती है। दहेज में सिर्फ 1 रुपए जो लेगा उसको भी सम्मानित किया जाएगा। तो भारत में 21 लोग अगर लाते हैं तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है डीडीसीए मामले में जेटली के खिलाफ प्रदर्शन। रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नजर आ रहा है। रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन पर जेटली के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अरुण जेटली के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जेटली का इस्तीफा मांग रहे हैं। रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन पर यह आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है जो हम आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल कल विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का, सिर्फ सीबीआई के रेड और जेटली के खिलाफ जो साक्ष्य पेश किए थे आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए घोटाले को लेकर, इन सब के लिए कल विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और डीडीसीए घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के लोग जुटे हुए हैं, अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और डीडीसीए मामले में जेटली के खिलाफ प्रदर्शन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इनकी मांग है कि डीडीसीए में जो घोटाला हुआ है उस घोटाले के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई की मांग को लेकर ये
तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था है और पुलिस ने घेराबंदी कर दी है इस पूरे इलाके की। और यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा, सड़कों पर उतरकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में ये तख्तियां लिए हुए हैं और उनकी मांग है कि अरुण जेटली के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अरुण जेटली को इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल का हीरोइक अंदाज में ये कटआउट्स भी नजर आ रहे हैं जिसमें वो बड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं और उनकी साफ तौर से मांग है, डिमांड है कि अरुण जेटली इस्तीफा दें, अरुण जेटली के खिलाफ कार्रवाई हो, अरुण जेटली के खिलाफ डीडीसीए मामले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीडीसीए में के जो धांधली के आरोप लग रहे हैं उसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जो है रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन के पास आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। आपको बताएं कि पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें सामने रखी और साथ ही साथ अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए मानहानि का दावा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ कर दिया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और न सिर्फ बीजेपी आमने सामने हैं बल्कि बीजेपी के भी नेता जो हैं वो इस मामले में कीर्ति आजाद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा चुके हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।